Hello everyone, welcome to Journal 79. If you're new to this channel, मैं हूं Zishan and this channel is about a proud girl dad from Srinagar, Kashmir, raising her in Australia. What's in your hand? What is it? I spy. Huh? I spy. I spy. I spy. Are you like a spy? कश्मीर और ऑस्ट्रेलिया। वैसे हर इंसान का तजुर्बा मुख्तलिफ है, लेकिन अगर एक फैमिली और ख़ास तौर पर एक बेटी की परवरिश को देखा जाए तो कश्मीर के कुछ मजबूत पॉजिटिव्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के कुछ चैलेंजेस भी। अब जैसे कि अपनों के दरमियान जो परवरिश होती है, यानी दादा दादी नाना नानी और रिश्तेदारों के साथ जो बच्चे की इमोशनल ग्रूमिंग होती है और किसी हद तक मोहब्बत का माहौल मिलता है, वो आपको बाहर नहीं मिल सकता। I see. It's something. और दूसरी चीज़ है फैमिली सपोर्ट, यानी अगर दोनों पेरेंट्स काम करना चाहें या किसी काम से बाहर जाना हो तो फैमिली मदद करती है और डे केयर पे कम रिलाई किया जाता है। और नंबर 3 है, यहाँ पे आपको कम तन्हाई का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में अक्सर न्यूक्लियर फैमिली होती है, जबकि कश्मीर में सोशल इंटरेक्शन, सोशल लाइफ और फैमिली इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो कमिंग टू दिस डे प्लान था कि आइजल को इस फैंसी ड्रेस कपड़ों में नाना नानी के घर छोड़ा जाए फॉर अ वाइल, ताकि हम और आप इस छोटे से प्रोजेक्ट को फिनिश कर लें। और प्रोजेक्ट क्या है? ये है जी लो हाइट पिकनिक टेबल, हैंड क्राफ्टेड बाय मी और मेरे छोटे भाई। उसको भी मैंने साथ कर लिया। मैंने कहा भाई मेरी मदद करो। ऑफ्टन यूज्ड फॉर आउटडोर फ्लोर सीटिंग, बच्चों की बर्थडे पार्टीज या गैदरिंग्स वगैरह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका फाइनल लुक कैसा होगा वो भी इसी व्लॉग के एंड में हमको देखने को मिलेगा। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? द रीज़न इज़ आई एम हेल्पिंग माई वाइफ इन हर न्यू बिजनेस स्टार्टअप। हाँ जी, तो लो लाइन पिकनिक टेबल बनाने में इसलिए भी आई टुक अ ग्रेट इंटरेस्ट। अव्वल तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कश्मीरी छाना सुपर बिजी यही लगता है, क्योंकि उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और टाइम की कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि जिससे बात करो वो आज कल परसों करता ही रहा। और वैसे भी ड्राइंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया मैंने देखा है कि हाउ लिटिल वंस कम टुगेदर, और उनकी फैमिलीज भी दे टेक अ ग्रेट इंटरेस्ट इन मेकिंग देयर बर्थडेज मेमोरेबल। और जिन्होंने मेरे यूट्यूब फैमिली में से लास्ट ईयर आइजल का बर्थडे सेलिब्रेशन देखा है, नहीं देखा तो आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उस वक्त भी आई ट्राइड रीचिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू सेट अ बर्थडे इवेंट फॉर आइजल, और जो प्राइस मुझे जगह जगह कोट हुआ दैट could have easily made a hole in my pocket, super expensive। तो मैंने उस वक्त भी 90% काम खुद से किया था, and if I can do it for myself, I can help others too। और इसी नेक नियति और थोड़ी सी मुशक्कत से we can spread happiness and put a big smile on those little faces, because children are truly special। तो जी लंच में मेरी सिस्टर ने बनाया था ये वाइट सॉस पास्ता। थोड़ा सा स्पाइसी था बट लव्ड इट। और देखते ही देखते इसका जो टेबल टॉप है वो हो गया रेडी। और अब नेक्स्ट स्टेप था इस टेबल टॉप को थोड़ा सा फैंसी करने का। उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं इसके ऊपर एक वाइट कोट का एक पेंट करता, या तो जो मैंने किया, मैंने एक सनमाइका बोर्ड लिया और आई कट इट एग्जैक्टली द स्क्वायर साइजेस। और उसके बाद ये जो है ये फेविकोल या किसी और चीज़ से, एल्फी वगैरह से, ये आप इसके ऊपर इसका कोट लगा के इसको चिपका सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एग्जैक्टली डिड, अप्लाइड द कोट ऑफ द फेविकोल एंड, और ये हीट रेजिस्टेंट फेविकोल है, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ड्यूरेबल हो। और मैं ये आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये काम करना इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि इन दिनों आपको पता है गर्मियों का हाल क्या है, कश्मीर इज बॉइलिंग। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बट समहाउ वी वर एबल टू अचीव दिस। और जब तक हमारे टेबल टॉप्स रेडी हो गए तब तक आइजल भी घर आ चुकी थी, एंड वी थॉट इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक और थोड़ा सा कूल डाउन हुआ जाए। ये really छोटा था। Near side। Wow, mashallah, mashallah, what a beast।
तो जी गर्मी से थोड़ी देर भागने के लिए ठंडे पानी का शोर और कद्दावर चिनार के वसी और घने साए, ये है जी शालमोर बाग। सोन शालमोर बाग कहते हैं वैसे। और वैसे भी मुझे यहाँ आने के दो ही बेहतरीन औकात लगते हैं, या तो अलल सुबह या फिर आफ्टरनून के बाद, द गोल्डन आवर। क्योंकि मेरा मानना है कि नेचर को एंजॉय करने के लिए नेचर से मुखातिब होना बहुत ज़रूरी है, जो कि टूरिस्ट क्राउड और शोर शराबे में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ये सिर्फ और सिर्फ खलवत में हो सकता है। तो जी आइजल को इन मुगल गार्डन्स में लाके बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि वक्त थोड़ा सा स्लो हो गया, और जिन रास्तों पे, जिन स्पॉट्स पे शालीमार बाग में मैंने और आपने, जो हमने बचपन की कुछ यादें हैं, आज उन्हीं राहों पे, उन्हीं स्पॉट्स पे मुझे आइजल मुस्कुराती और खिलखिलाती नजर आती है, विच इज़ टू मी इज़ वेरी वेरी पीसफुल। Can you show what a Kashmiri horse does with the lips? वैसे आज मैं शालमोर बाग बहुत अरसे बाद आ रहा हूँ। यहाँ पर खूबसूरती तो है, बहते हुए चश्मे की सरगोशियाँ और सरबुलंद चिनार वगैरह वगैरह, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लेकिन इफ़ यू गो बियॉन्ड दैट आपको लगता है कि बहुत सारा काम अभी बाकी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट नीड्स रिपेयरिंग, और आज भी बहुत सारा रिपेयर वर्क चल रहा था, और स्पेशली ऊपर के बारादरियों में जहाँ पर उन्होंने दे हैव क्लोज दिस स्पेस फॉर पब्लिक एक्सेस, तो हम यहाँ तक ही रुके। और इस पॉइंट के बाद आइजल ने इस गार्डन में कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी सेंटर, बस भागती रही। शी एंजॉयड इट फुली। और सच तो ये है कि आइजल के पीछे पीछे भागते भागते मैं भी अपनी यादें कुछ समेट रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी मैंने अपने बचपन में हसीन यादें इस बाग के आगोश में महफूज की थी। शायद इसी को कहते हैं कि वक्त बदलता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लेकिन कुछ मकाम ऐसे होते हैं जिनमें अपनी एक रूहानी कशिश होती है और उसको बरकरार रखते हैं, और वो सुकून हमेशा उसी तरह रहता है जैसे बचपन में था। सो समटाइम्स आई सी माई सेल्फ इन आइजल व्हेन आई विजिट स्पॉट्स like this, and it brings back memories from my childhood. So love to all these beautiful gardens, Nishat and Shalmore. They always have a special place in my heart. तो जी शालमोर से हम हुए फिनिश एंड वी वर हेडिंग टुवर्ड्स आवर डिनर स्पॉट। और रास्ते में मैं वैसे सोच रहा था कि कभी कभी इंसान को दूर जाकर ही अपनी चीज़ों की कीमत का अंदाज़ा हो जाता है। मगरबी ममालिक, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके में ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म और आज़ाद ज़रूर है, लेकिन अक्सर फैमिली सपोर्ट का वो निज़ाम वहाँ मौजूद नहीं है जो यहाँ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कश्मीरी सोसाइटी में आज भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो खामोशी के साथ घरेलू तशद्दुद, नाइंसाफ़ी को सह रही हैं, और बदकिस्मती से बहुत से बच्चे ऐसे माहौल में परवरिश पाते हैं जहां लड़ाई, खौफ और खामोशी उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। इट इज़ बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइफ, और सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, कई घरों में ऐसे पेरेंट्स, स्पेशली विमेन, वो दे जिप इट। और मेरे ख्याल से मजबूत फैमिली सिस्टम सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। असल मजबूती तब होती है जब उस घर में इज्जत हो, मोहब्बत हो, अमन हो, और दूसरे की बात सुनी जाए। तो जी अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो थैंक यू सो मच। अब वक्त आ गया है, वी विल सी हमारी मेहनत रंग लाई है या नहीं। तो मैं इस वक्त ये टेबल्स को अगले मॉर्निंग जोड़ना शुरू कर रहा हूँ। वी विल पुट देम टुगेदर एंड सी व्हाट द एंड रिजल्ट इज। थोड़ा राइट की तरफ, थोड़ा राइट की तरफ, थोड़ा राइट की तरफ। हाँ बस।
मैं उम्मीद करता हूँ कि दिस लिटिल एफर्ट प्रूव टू बी अ लिटिल फ्रूटफुल, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फीडबैक दीजिएगा कि हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी. इट विल बी वेरी एनकरेजिंग. और अगर आपको कोई सा भी फीडबैक इसके बारे में मुझे देना है, डू लेट मी नो. अगर आपको ये वाला व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं जल्दी हमारे अगले चैनल में. अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट.